Good morning, students. Today we will study advanced present tense. Earlier I have taught basic present tense. So if you have not seen that video, you can go on my channel and you can find there. It is advisable to read simple basic tense so that you can understand this advanced uh, present tense. So let's get started. आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस सिंपल के प्रेजेंट टेंस एडवांस में। ठीक है। अ, इसमें देखिए टेंस एस्पेक्ट एंड मूड, तीन चीज होता है टेंस एस्पेक्ट एंड मूड। टाइम इज ए यूनिवर्सल नॉन लिंग्विस्टिक कंसेप्ट विथ थ्री डिवीजन। टाइम जो है वह एक यूनिवर्सल और ए नॉन लिंग्विस्टिक मतलब नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसका थ्री डिवीजन है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। By tense we understand the correspondence between the form of the verb and our concept of time. तो टाइम जो है वह एक नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है और टेंस से हम लोग समझते हैं, टेंस से वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं उसका और कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम का क्या रिलेशन है, कॉरस्पॉन्डिंग है दोनों को, उसको हम लोग टेंस से समझते हैं। एस्पेक्ट concerns the manner in which the verbal action is experienced or regarded, for example as a completed or in progress। और एस्पेक्ट से हम लोग समझते हैं कि कोई वर्क जो है वह कंप्लीट हुआ है या अभी प्रोग्रेस में है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये जो है वो हम लोग एस्पेक्ट से समझते हैं। While mood relates the verbal action to such condition, और मूड जो होता है वह रिलेट करता है वर्बल एक्शन को जैसे सर्टेनिटी, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, ये सब पॉसिबिलिटी, ये सब जो है वह हम लोग मूड से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये समझ में आ गया कि ये टाइम क्या है। टाइम जो है वह एक नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसका थ्री डिवीजन है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और टेंस से हम लोग वर्ब के फॉर्म्स और टाइम का जो रिलेशन है वो पता चलता है। और एस्पेक्ट से हम लोग को वर्बल एक्शन को हम लोग ये देखते हैं कि वो कंप्लीट हो गया है या इन प्रोग्रेस में है। और मूड से हम लोग को ये पता चल, मूड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जैसे सर्टेनिटी, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी। In fact, however, to a greater extent, these three categories जो है, थ्री कैटेगरीज जो है वो एस्पेक्ट, मूड और टेंस इम्पिंज ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड इफेक्ट करते हैं। इन पार्टिकुलर द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम प्रेजेंट एंड पास्ट कैनॉट बी कंसिडर सेपरेटली फ्रॉम एस्पेक्ट। मतलब प्रेजेंट और पास्ट जो है उसमें एस्पेक्ट होता ही है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द फ्यूचर इज क्लोजली बाउंड अप विथ अ मूड। और फ्यूचर का जो रिलेशन है वो मूड के साथ है। देखिए टेंस एंड एस्पेक्ट।
We here consider the present and past tenses in relation to progressive and perfective aspects. The range can be seen in the sentence frame. एक सेंटेंस फ्रेम दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे आई यहाँ पर डैश है विथ ए स्पेशल पेन, फिलिंग द ब्लैंक विथ ए फ्रेज हैविंग द वर्ब राइट। यहाँ पर हम लोग को राइट फिलअप करना है, लेकिन राइट का डिफरेंट फॉर्म्स क्या होगा यहाँ पर देखिए। अब जैसे ये है सिंपल, ये सिंपल, इधर ये सिंपल हो गया, इधर कॉम्प्लेक्स हो गया। ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट सिंपल अगर रहेगा तो यहाँ पर फिलअप होगा क्या, आई राइट विथ ए स्पेशल पेन। प्रोग्रेसिव रहेगा तो आई एम राइटिंग। तो ये हो गया प्रेजेंट टाइम में। और एक पास्ट टाइम में देखिए, पास्ट टाइम में अगर सिंपल रहेगा तो वहाँ पर यहाँ पर फिलअप होगा आई, यहाँ पर रोट विथ ए स्पेशल पेन। और ये सभी जो है वह इधर कॉम्प्लेक्स फॉर्म अगर जाएंगे तो ये सभी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक सब पास्ट ही टाइम में है। ये प्रेजेंट परफेक्ट और ये सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन ये टाइम जो है वो पास्ट ही टाइम में है, तो इसलिए ये कंफ्यूज नहीं करना है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी है तो उससे भी पास्ट ही टाइम का हम लोग का रिलेशन होता है। अब जैसे देखिए पास्ट सिंपल रहेगा तो रोट, एंड इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर रखेंगे तो ये प्रोग्रेसिव टेंस में हो जाएगा, तो आई वाज राइटिंग विथ ए पेन, ये पास्ट टेंस में हो गया। और परफेक्टिव अगर रहेगा तो आई हैव रिटन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसको जिसको बोलते हैं हम लोग, लेकिन ये पास्ट टाइम में ही होता है। आई हैड रिटन, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और परफेक्ट प्रोग्रेसिव रहेगा तो आई हैव बीन राइटिंग ये परफेक्टिव प्रोग्रेसिव हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में। और पास्ट प्रोग्रेसिव अगर रहेगा तो हैड बीन राइटिंग, पास्ट और परफेक्ट। तो इस तरह से होता है। अब है देखिए प्रेजेंट टेंस। We need to distinguish three basic types of a present tense में देखिए टाइमलेस, मतलब इसमें टाइम का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, टाइम नहीं रिप्रेजेंट कर, एक्सप्रेस विथ अ सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। अगर टाइमलेस, टाइम नहीं है ना, जैसे आई ऑलवेज राइट विथ ए स्पेशल पेन व्हेन आई साइन माय नेम, मतलब कोई भी ये टाइम नहीं दिया हुआ है, मैं जब भी लिखता हूँ तो स्पेशल पेन से लिखता हूँ जब मैं साइन करता हूँ। एज वेल एज एक्सप्रेसिंग हैबिचुअल एक्शन एज हियर, तो सिंपल प्रेजेंट से हम लोग हैबिचुअल एक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। द टाइमलेस प्रेजेंट इज यूज फॉर यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स, यूनिवर्सल स्टेटमेंट से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन जो है वो सेट्स करता है वेस्ट में, और स्पाइडर्स हैव 8 एग्स। तो ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर है लिमिटेड एक्सप्रेस विथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, I am writing on this occasion with a special pen since I have mislaid my ordinary one. तो यहाँ पर ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का यूज हुआ है। ये लिमिटेड मतलब कि एट प्रेजेंट हम लोग जो है वह स्पेशल पेन से मैं एक स्पेशल पेन से लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ऑर्डिनरी पेन है वो खो गया है। तो आई एम राइटिंग ऑन दिस ओकेजन विथ ए स्पेशल पेन।
नॉर्मली ही लिव्स इन लंदन बट एट प्रेजेंट ही इज लिविंग इन बॉस्टन। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। In indicating that the action is viewed as in process and of limited duration, the progressive can express incompleteness। तो प्रोग्रेसिव जो है वह इनकम्प्लीटनेस एक्सप्रेस करता है कि मतलब अभी एक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में है, वो चल रहा है। इवन विथ ए वर्ब लाइक अ स्टॉप whose action cannot in reality have duration। दस द बस तो ये जो लिमिटेड ड्यूरेशन है, तो प्रोग्रेसिव जो है वह एक्सप्रेस करता है इनकम्प्लीटनेस वैसे वर्ब के साथ भी जिसमें कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस का कोई यूज फर्क नहीं होता। तो ऐसे में हम लोग ये कंटिन्यूअस में स्टॉप के साथ, स्टॉप एक ऐसा वर्ब है जिसमें कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस का कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसके साथ भी हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का यूज कर सकते हैं। जैसे द बस इज स्टॉपिंग मीन्स दैट इट इज स्लोइंग डाउन बट हैज नॉट इट स्टॉप। मतलब बस इज स्टॉपिंग कहने का मतलब हुआ कि बस जो है वह अभी रुकी नहीं है, अभी वो स्लो हो गई है ना, रुकने वाली है। द प्रोग्रेसिव usually with an adverb of high frequency can also be used of a habitual action। तो प्रोग्रेसिव का यूज अगर एडवर्ब्स हाई फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे जैसे ऑलवेज ये सब है, कैन ऑल्सो बी यूज ऑफ हैबिचुअल एक्शन कन्वेइंग इमोशनल कलरिंग सच एज इरिटेशन। इरिटेशन मतलब इरिटेशन शो करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ही इज ऑलवेज राइटिंग विथ ए स्पेशल पेन। ऑलवेज, यहाँ पर ऑलवेज जो है वो एडवर्ब्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी यूज किया गया है। जस्ट बिकॉज ही लाइक्स टू बी डिफरेंट, मतलब वह हमेशा जो है वह स्पेशल पेन से ही लिख रहा है, इसलिए क्योंकि वह एक अपने आप को डिफरेंट शो करना चाहता है। फिर है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेस्ड विथ आइदर द सिंपल स्पेशली इन ए सीरीज और द प्रोग्रेसिव फॉर्म। इंस्टेंटेनियस मतलब एट द मोमेंट, मतलब अभी, है ना। तो वो एक्सप्रेस विथ वो जो है वह या तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट सिंपल से, स्पेशली इन सीरीज, अगर कोई सीरीज में अगर कोई एक्शन हो रहा है, या प्रोग्रेसिव फॉर्म से हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, वॉच केयरफुली नाउ, फर्स्ट आई राइट विथ माय ऑर्डिनरी पेन, नाउ आई राइट विथ ए स्पेशल पेन। तो यहाँ पर एक सीरीज, जैसे पहले मैं ऑर्डिनरी पेन से लिखता हूँ, फिर मैं स्पेशल पेन से लिखता हूँ। एज यू सी आई एम ड्रॉपिंग, अब यहाँ पर एक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस से यूज किया जा रहा है। एज यू सी आई एम ड्रॉपिंग द स्टोन इनटू द वाटर, जैसा तुम देख रहे हो मैं स्टोन ड्रॉप कर रहा हूँ वाटर में। तो ये इंस्टेंटेनियस है, मतलब कि मैं एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग जो है वह ये एक्शन हो रहा है, आई एम ड्रॉपिंग द स्टोन इनटू द वाटर। तुम देख रहे हो कि जैसा कि मैं स्टोन को पानी में गिरा रहा हूँ। द सिंपल प्रेजेंट इज हाउएवर यूजुअल इन रेडियो कमेंट्री ऑन अ स्पॉट। जैसे कमेंट्री जब हम लोग सुनते हैं तो उसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है, जैसे मुरे पासेस टू चार्ल्टन एंड इन सर्टेन परफॉर्मेटिव डिक्लेरेशन, जैसे आई नेम दिस, डिक्लेरेशन करने के लिए उसमें भी सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। जैसे आई नेम दिस शिप स्नैपहेल, इट इज ऑब्लिगेटरी। वो डिक्लेरेशन में हम लोग ये सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। द verbs keep on, go on have a similar function to the normal progressive auxiliary be
जैसे यहाँ पर है कीप ऑन और गो ऑन भी यूज कर सकते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के जगह पर। जैसे जॉन कीप्स आस्किंग सिली क्वेश्चंस, जॉन गोज ऑन आस्किंग सिली क्वेश्चंस। तो ये जॉन इज आस्किंग सिली क्वेश्चन के बदले में जॉन कीप्स आस्किंग सिली क्वेश्चन, जॉन गोज ऑन आस्किंग सिली क्वेश्चन। तो ये है present tense, advanced present tense. I hope you must have understood advanced present tense today up to here. We will meet in the next session with the next topic. Till then, take care. Thank you.